हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने आपको प्रत्यय प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, जिसमें 2 प्रत्यय आपको खत्म कर चुके हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट किया, स्त्री प्रत्यय। क्या है स्त्री प्रत्यय? और स्त्री प्रत्यय के बारे में पूरी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो स्त्री प्रत्यय होता क्या है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं, फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और पुराने स्टूडेंट हैं वो फटाफट, सॉरी, नए स्टूडेंट है तो वो तो सिर्फ लाइक ही ना करें, क्या क्या सब्सक्राइब करेंगे। पुराने, सॉरी, नए स्टूडेंट है, मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक कर दे। पुराने स्टूडेंट है वो फटाफट लाइक करके। चलिए आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आई थिंक बोले मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है, पुरुष और नपुंसक लिंग मिलकर दोनों, आप जानते हैं पुरुष और इस नपुंसक दोनों लिंग मिलकर जिस प्रत्यय का निर्माण को तो जो बनाता है, जो जैसे क प्लस ल, तो दोनों अक्षर मिल क्या बनाए, कल बनाए, तो वही है। तो जिस प्रत्यय के निर्माण का अर्थ को बनाता है, जो प्रत्यय बनाता है उसी प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक जोड़ टाप, बालक जोड़ टाप, तो क्या होगा, बालिका। अब देखिए कैसे होगा, तो ये आपको हम जब प्रत्यय पढ़ाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट आपको बना के बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना, बालिका, क्या बना, बालिका। ठीक है। नायक जो टाप था क्या हो जाएगा, नायिका। ठीक है। लेखक जो टाप क्या होगा, लेखिका। लेखक है, आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, बोलने में देखने में तो आपको स्त्रीलिंग लग रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहते हैं, स्त्री प्रत्यय, है ना। तो देखिए अब ये डिपेंड करता है आप स्त्रीलिंग लिंग, अब लिंग चैप्टर तो ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसके बाद उपसर्ग पढ़ाएंगे और जस्ट टाइम आपको लिंग चैप्टर पढ़ा देंगे। तो फटाफट इसको, फटाफट पहले इसको क्या कीजिए आप अति कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब स्त्री प्रत्यय प्रकार की बात कीजिएगा तो इसमें भी कंफर्म नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट 9 पत्र होते हैं और यहाँ पर आपको 9 पत्र के बारे में इसी से रिलेटेड आपको इतना ही से पूछा जाता है। प्रत्यय के बात किया जाए तो इसका पहला प्रकार में हम लिखे टाप, टमे का टा अपौ में हलंत है, टाप पढ़ते हैं। दूसरा का है डाप, डमे का डा अपौ में हलंत, डाप पढ़ते हैं। तीसरा का है चाप। अभी मत सोच लिया आप लोग चाप लगा तो वो वाला चाप नहीं पढ़ते हैं, क्या नाम है, चाप, ठीक है ना। तो चाप पढ़ते हैं, चमे का चा अपौ में हलंत है, ठीक है, चाप पढ़ते हैं। उसके बाद है डीप, क्या नाम है, डीप पढ़ते हैं, डी अपौ में हलंत, डीप पढ़ते हैं नाम है, ठीक है। ये है, इसको इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग होता है ना, अंग, तो अम्ब बड़ी मतलब इंग, इंग पढ़ते हैं, आसो इंग्लिश पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका, इंग्लिश। अंग लिख के यहाँ बिंदु देके बड़ी की मतलब इंगी, आधा सॉरी पूरा मूर्धांश है, तो इंग्लिश पढ़ते हैं। छठा आने में है आनी पढ़ते हैं, क्या है, अमे करा आनी पढ़ते, आनी पढ़ते हैं। सातों में डीन, डी आना डीन पढ़ते हैं। आठों में उड़ू पढ़ते हैं, क्या है, ऊ अरु, इस चीज़ उड़ता नहीं है, प्रत्यय का नाम है उड़ू, क्या नाम है, उड़ू पढ़ते हैं। 9 नंबर में टी पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, टी, तब में हर्षित का ती। तो आपको यह स्त्री प्रत्यय के जो प्रकार है ये भी अन्य प्रकार है, अनेक प्रकार है, बहुत सारा है, लेकिन 9 जो प्रत्यय इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको 1 नंबर से आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला जो प्रत्यय था आपका क्या था, टाप था, ट में का टा, अपौ में हलंत है, टाप प्रत्यय था। ये टाप प्रत्यय क्या कहता है, तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीएम आपका क्वेश्चन है, टाप प्रत्यय, ठीक है। बीएम क्वेश्चन, वीवीआई जिसको आप लोग कहते हैं, बीएम में बोर्ड मॉडल या वीवीआई का। तो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, क हो, तो जिसके अंत में क होगा तब ये नियम लागू होगा, अन्यथा अब देखिए इसमें शिव है, राम है, अश्व है, इसका अंत में क दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिसके अंत में क होगा, इस शब्द के बालक, नायक, लेखक, इसके अंत में है क, तो इसमें ही नियम लगेगा। देखिए क्या लगता है, इस जिसके शब्द के अंत में, मानी कि शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, मानी शब्द के अंत में, मानी किसी भी शब्द के अंत में क हो, आपको क मिल जाए, क्या मिल जाए, क हो, तो क के, अगर क होगा तो क के पहले अक्षर में, पहला अक्षर में क, अब क है अंत में, तो क के पहला अक्षर कौन है, ख है,
इसमें क के पहला अक्षर कौन है, य है, इसमें क के पहला अक्षर कौन है, ल है। तो पहले अक्षर में ई की मात्रा जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई की मात्रा। अभी इस ई का मतलब क्या हुआ, इस ई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इधर से लगेगा ये, नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, तो आपको ई की मात्रा। शेष की बात की जाए तो शेष क्या बचता है आपको, आशेष बचता है। क्या बचता है, आशेष बचता है, नहीं। तो शेष की बात की जाए तो आ, अगर जहां पर क दिखेगा तो उसके पहले अक्षर में, पहला अक्षर यहाँ पर क है तो इसके पहले अक्षर क्या है, ल है। तो इसमें आपको ई की मात्रा जोड़ना है, देख रहे हैं ना, ई की मात्रा जोड़ना है, ठीक है। अवशेष तो आपको आप बचता ही है। तो यहाँ पर अंत में पहले इसको बना लेते हैं, चाहे पहले इसको बना लीजिए। अब इसमें शेष में, इसमें अंत में तो क नहीं है, तो ये नियम इसमें नहीं लगे, सीधे जो आपको शेष बच रहा है उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर टाप तो नहीं जुटेगा, आपको ही मालूम है। जैसे भागा बनाते हैं, जैसे 5 जोड़ क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप 11 कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, शेष क्या बचा 1। तो शेष देखिए कभी भी यहाँ पर बचता है भाग की जगह, नहीं, शेष क्या बचता है अंत में। तो वही जो शेष है ना, तो शेष आ बचोगे, तो आज शेष जब जोड़ेंगे तो अंत में ना जोड़ेंगे। भले ही आपको हिंदी में वैसे लिखाता है, लेकिन संस्कृत में आपको जो शेष बचता है वो जुड़ता है। यहाँ पर जोड़ में लिखाता है, प्रत्येक का नाम जोड़ में लिखाएगा, लेकिन जो शेष बचेगा वो जुटेगा। यहाँ पर तो क नहीं, तो क वाला नियम नहीं लगे, जो शेष है वो लिखाएगा, ठीक है। तो शिव जोड़ शिव लिखा जाएगा, इसका शेष क्या है, आ। तो अ तो नहीं जुटेगा, आकार, तो कथी हो जाएगा, शिवा, है ना। राम से कथी हो जाएगा, रामा, नहीं राम हो गया। आज जुटेगा तो म बोले में तो अ आता है तो नहीं लिखाएगा, आकार लिखाएगा, तो क्या होगा, रामा। अश्व से क्या हो जाएगा, अश्वा। तो इससे बहुत सारा आप लोग बना सकते हैं। मोहन से कथी जगह, मोहना। सोहन से कथी, सोहना। अब यहाँ पे क है तो ई वाला तो नियम लगे, ई की मात्रा पहला अक्षर में, पहला अक्षर क्या है, क के पहले ल है। अब बा, पहला अक्षर ल है, तो लय में आपको ई की मात्रा जोड़ना है, तो ली का, क्योंकि क है, हमें आज जोड़िएगा तो आकार दिया तो कथी जगह, बालिका। इनमें देखिए उसके बाद है नायक, तो ना, पहला अक्षर कौन है, क के, य है, तो ई की मात्रा जोड़ना है, ई की मात्रा जोड़िएगा, है ना। और क है तो उसके बाद क लिखिए। अब इसमें से पड़ता है क्या बच्चा, आ। और क बोले में तो आ रहा है, तो अ तो नहीं लिखिए, आकार लिखिए, तो क्या हो जाएगा, नायिका। क्या हुआ, नायिका, है ना। लेखक से देखिए तो ले ख हो गया। अब पहला अक्षर क्या है, ख है, तो ख में ई की मात्रा जोड़ेंगे, क्योंकि नियम है अंत में क रहेगा। तो अब उसके बाद क है तो क लिख दीजिए, है ना। और उसके बाद क बोले में तो आ रहा है, तो खाली आकार जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, लेखिका। क्या हुआ, लेखिका, है ना। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर छूट गया है, अश्व में आकार, तो कहते हैं अश्व, अश्व से अश्व। तो यहाँ पर शिव जो टाप क्या होगा, शिवा। राम जो टाप हम आपको इस तरह से करते हैं, आप लोग जोड़ में लिख लीजिएगा, चाहे आपको भी मन इस तरह से कर सकते। राम जो टाप रामा, अश्व जो टाप अश्वा, बालक जो टाप बालिका, नायक जो टाप नायिका, लेखक जो टाप लेखिका, है ना। तो देखिए आपको जहाँ पर क लगा उस नियम से बनाएगा, क नहीं रहेगा तो सीधे आप शेष जोड़ दीजिएगा, है ना। से क रहेगा तब वो नियम का फॉलो कीजिएगा, नहीं रहेगा तो बस सीधे शेष जोड़ देना, इसमें जाहिर सी बात है ना। चलिए इसका फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है टाप। पहले था टाप, ठीक है, लेकिन नाम ही अजीब है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। नाम है डाप, ठीक है, स्त्री पढ़ते। संस्कृत तो थोड़ा नाम है, हमको पहले ही बोले ऐसे नाम थोड़ा अजीब होगा। तो डाप पढ़ते हैं, ड में अगर डा, अप में हलंत डाप। पहली बार सोचते हो सुनते हो तो आप लोग को भी अजीब लगा। डाप पढ़ते हैं, इसका प्रयोग नकारात्मक शब्द में होता है। कैसा शब्द में, नकारात्मक। अब जैसे देखिए आप लोग मैच देखे होंगे, तो उसमें बोलता है मैच में से यह बॉल सीमा रेखा के बाहर चला गया, सीमा रेखा के बाहर चला गया, इसका मतलब क्या होगा, सीमा जो था, सीमा का मतलब जो पिच का अंडरग्राउंड था, वो अंडरग्राउंड से जब गेंद बाहर चल जाता है, तो सीमा रेखा के बाहर तो 100% है। आप अंदर आते तो 2 से रन लेके 2-3 रन लेते, सीमा रेखा के बाहर थे, यानी कि छक्का जाएगा ना तो चौका जाएगा, तो नकारात्मक कैसा इन बार डिसीजन करता है। तो वही चीज़ है, नकारात्मक शब्द का यहाँ पर बोध कराएगा। कैसा शब्द का बोध करेगा, नकारात्मक, माने कि आपको नकारात्मक शब्द का बोध कराता है। इसमें भी आपको शेष की बात किया जाता है, आ से बचता है, क्या बचता है, आ। और उसमें जो एग्जाम्पल पूछता है ना, तो आपको जैसे बालिका, लेखिका, वही वाला ज़्यादा पूछता है। शिवा अश्वा कम पूछता है, फिर भी उस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा बात नहीं से नहीं दीजिएगा। तो वो सब निगेटिव सोच है, ऐसा बात नहीं है। अश्वा से अश्वा मैंने क्या होता है, घोड़ा होता है, अश्वा मैंने क्या होता है, घोड़ी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये नकारात्मक बोध करेगा, लेकिन वो नकारात्मक शब्द नहीं बोध कराता है। तो ये जो है आपको नकारात्मक चीज की बात की जाए तो इसमें भी आ से बताया था। सीमन जो टाप है, यहाँ पर हो जाएगा सी आ म लिखाएगा, और न हट जाता है, विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और आपको इसमें म बोलने में तो आ रहा है, तब सिर्फ आकार लग जाता है, कथी हो जाएगा, सीमा। क्या होगा, सीमा। फिर उसी तरह रीमन से क्या हो जाएगा, री म लगेगा, ठीक है। म बोलने में तो आ आता है, तो अ नहीं लगा, आकार लगेगा, तो कथी हो जाएगा, रीमा।
ही से कथी हो जाएगा, ही अम्मा, ही माँ, ठीक है। बीमन से कथी हो जाएगा, दी अम्मा, है ना। जीवन से क्या हो जाएगा, जी अम्मा, जी माँ। जीवन से क्या हो जाएगा, जी हवा। समझ में आया दोस्तों। ये सब है नकारात्मक आपको बोध करेगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपको चाप पढ़ते, कौन सा पढ़ते हैं, चाप। अब चाप तो आपको पहले ही बताए हुए थे, है ना। तो चाप पढ़ते लगाने वाले चाप पढ़ते का नाम है चाप। च में अगर चा, आप में हलन, चाप पढ़ते। इसका प्रयोग की बात कीजिएगा कहाँ हम यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग आपको बोलने में आपको री की मात्रा है, कैसा मात्रा है, री का रांत, इसलिए लिखा है। आप करान चैप्टर पढ़े हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, री की मात्रा आप समझ गए होंगे से क्या होता है ना। री का रांत किया जाता है। हाँ, जो नए स्टूडेंट को तो उनको तो समझ में ना गए, क्योंकि देखिए पार्ट 1 से क्लास कीजिएगा तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो रीकार अंत में किया जाता है। शेष की बात की जाए तो शेष आपको आ शेष बचता है, क्या बचता है, आ शेष बचता है। और आपको भी मालूम है शेष हमेशा अंत में जुड़ता है, तो सूर्य इसमें आ की मात्रा है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य। यह बोलने में तो आपको ओ आ रहा है तो वो नहीं लगेगा, सिर्फ आकार लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य। भार से क्या हो जाएगा, भार, ठीक है। और यह बोलने में तो आ रहा है तो खाली आकार या तो कहिए भारिया नहीं, आर्य से कहिएगा आर्या, आर्या, है ना। डाल से कहते जगह दाड़िया, नहीं, तो ये पढ़ते हैं। और इसमें आपको रिकार आते हैं, इससे पहले बालक में इसे मात्रा था नहीं, देखिए आ शेष बच रहा है लेकिन समय डिफरेंस है, ऐसा मत समझिएगा। हाँ, आ शेष बचता है वो अलग बात है। आपसे शेष नहीं पूछेगा, कह देगा सूर्या, इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप डाप टाप नहीं ना मार दीजिएगा, चाप पानी, क्यों, क्योंकि चाप में रिकारान का प्रयोग होता है। तो आप लोग डिफरेंस है कि नहीं, शेष सेम में बच रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सेम शेष सेम बच रहा है, लेकिन आपको वर्ड में आपको डिफरेंस है ना। उसमें नकारात्मक बोध कराता है, उसमें क्या था, अंत में क था। और सकारात्मक जैसे शिवा, अश्वा, सब क्या है, कोई चीज़ का नाम है, घोड़ा किली का नाम है ना, वो नकारात्मक था, उसके बाद नकारात्मक है, आई का अंत है। तो नकारात्मक शब्द को बहुत कर रहा था, तो लेकिन वर्ड में डिफरेंस है। फटाफट एक ऐसी सोच लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा जिसका प्रत्यय नाम है, इसका नाम है डीप, डी अप में हलंत, क्या प्रत्यय नाम है, डीप, प्रत्यय का नाम है डीप। अब इसका प्रयोग ऋकारांत और नकारात्मक दोनों शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें शेष की बात की जाए तो ई शेष बचता है, कैसे शेष बचता है, ई, जैसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इधर से मात्रा लगेगा, है ना, ई शेष बचता है। तो आपको अंत में क्या है, न, तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगा बस। तो यहाँ पर देखिए गुनी है, तो क्या हो जाएगा, गुनी, न, इसमें शेष क्या बचता है, ई, तो बस गुनीनी, क्या हो जाएगा, गुनीनी। एक मिनट दोस्तों, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, गुनीनी। फिर दंडन से क्या हो जाएगा, दंडनी, क्या हो जाएगा, दंडनी हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, दंडनी। मुनिन से क्या हो जाएगा, मुनिनी, बस जैसे उस तरह से उतार दीजिए। शेष इसमें क्या है, बड़ी है तो बड़ी का मतलब अंत में लगा दीजिए, जानते हैं ना आप लोग, शेष अंत में लगता है, मुनिनी, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। तो इसको आपको दंडनी, दंडनी देखिए, दंडनी आदमी को दंडाधिकारी क्यों किया जाए, जब गलत काम करता है, यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक वही है, नकारात्मक काम कीजिएगा तो दंडित, आपको पता चल रहा है ना, से नकारात्मक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये पढ़ते हैं इंग्लिश, कौन सा पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। अंग है, नीचे बिंदु है, माने अंग, और में बड़ी की मतलब इंग्लिश, अंग पढ़ते हैं तो बड़ी की मतलब इंग, इंग्लिश पढ़ते हैं। शेष की बात किया जाए तो इसमें बड़ी इसे बचता है शेष। और इसमें इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे कौन है, इसमें मात्रा भी बड़ी बचता है, लेकिन इसमें है जो इंग्लिश, तो यहाँ पर तो है लिखाएगा, जो शेष बचता है आपको ही मालूम है, शेष के बच्चे बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, हई, हई, है ना, तो क्या बना, हई। यहाँ पर रजक, ठीक है, रजक, शेष क्या बचा, बड़ी, तो बड़ी लिख दीजिए, नहीं, क्या हो गया, रजकी। और ये वर्ड आया वो कहे बी एम, कई बार पूछा गया है, कह देगा रजक का स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होगा, रजकी, कह देगा रजकी कौन प्रत्यय है, स्त्रीलिंग
तदित कृदंत कौन प्रत्यय हैं? तो आप मानिए स्त्रीलिंग पर तदित नहीं ना, कृदंत नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा। गौर से क्या हो जाएगा, गौर लिखिएगा और प्रत्यय क्या है, बड़ी पे बड़ी, क्या हो गया गौड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये तो याद कर लीजिए रज की, है ना, फटाफट इसकी शॉर्ट लीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रत्यय जो है थोड़ा अजीब है, इसमें शेष बचपे नहीं करता है। अब आप थोड़ा देर पहले आप इंग्लिश प्रत्यय पढ़े हुए थे, क्या होता है इंग्लिश, वही लिख रहा है। इंग्लिश प्रत्यय जो पढ़े हुए थे उसमें क्या बचता था आपको, इंग्लिश प्रत्यय में आपको बड़ी ई की मात्रा, यही नहीं पता था, इसमें बड़ी ई की मात्रा ही छूटेगा, कह रहा है इसमें, इसीलिए इन्वर्टर के बाद से घटते हैं। इसमें इंद्र, रुद्र, वरुण, भव, यव, इसी 5 गो अक्षर में 1 2 3 4 5 5 गो अक्षर, 5 गो शब्द, 5 अक्षर में इंग्लिश प्रत्यय जोड़ने पर यह प्राप्त होता है आनी प्रत्यय। कौन प्रत्यय जोड़िए, इंग्लिश, तो इंग्लिश जोड़िएगा, इंद्र तो है आपको, इंद्र इंद्रानी, तो क्या हो जाएगा इंद्रानी, है ना। इनमें रुद्र में जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अपना से इसमें आकार आकार बढ़ाया जाता है, रुद्रानी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा वरु, अपना से में ना की मात्रा बढ़ाया जाता है, ना नी, क्या होगा वरुणानी। भाव से कथी हो जाएगा भवानी। इतना ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा आपको स्त्री प्रत्यय में याद करना पड़ता है इसमें, है ना। तो आपको इंग्लिश प्रत्यय जोड़ते तब आनी प्रत्यय प्राप्त होता है, तो जो इंग्लिश में शेष बचेगा उसी को जोड़ेंगे। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। देखिए दोस्तों, सातवीं प्रत्यय आपका क्या है, सातवां डीन प्रत्यय था। अब इसका इसी एक ही एग्जाम्पल होता है, नर जो डीन क्या हो जाता है नारी, तो इसको याद आप कर लीजिए बस। उरु प्रत्यय बस इसका 2 एग्जाम्पल होता है, इसमें आप गुरु लगाइए तो ऊ की मात्रा बढ़ता है बस, तब कुरु में उरु, तो क्या हो जाएगा क्रूज और उड़ू, क्या हो जाएगा क्रू प्रत्यय, बस जैसे था वैसे में उतर जाता है। शुरू जो कथे जगह शुरू, जैसे रहता है यहाँ जोर में लिखा था बस जो रहता है वही आपको उतर जाता है, इसमें कोई बदलावे नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर युवा है, ती प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, 8वां तो वही जगह 9वां देखिए ती प्रत्यय में, तो ती से ती जुड़ जाता है बस, शेष अगर ये तीनों में नहीं बचता उसका है, तो क्या हो जाएगा युवा, क्या हो जाएगा युवा अति, आकार हट जाता है, सीधे हो जाएगा युवती, क्या हो जाता है यु व अति, युवती हो गया। चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।